छोड़ दिया, मुझे पैसे चाहिए। सुनो, अच्छा देखो, डॉल तुम दोनों की है, इसका मतलब तुम लोग अच्छे दोस्त हो। लड़ना बुरी बात है। तुम्हारे लिए दोस्ती ज्यादा जरूरी है या ये डॉल? बताओ मुझे बच्चे। गुड़िया जरूरी है। ये बच्चे हैं यार, ऐसे कभी नहीं मानने वाले ये। मुझे पता चला है कि पास के मॉल में टॉय मशीन है। चलो चलकर इनके लिए 2 डॉल्स लेकर आते हैं। चलो, मैं डॉल्स नहीं ला पाऊंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम जाकर जीतो। अवॉइड करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने से प्रॉब्लम बढ़ती है। ठीक है, तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं आती हूँ। मैं बस अभी डॉल लेकर आती हूँ। ध्यान से बैठना। आपने ये डॉल क्यों तोड़ी? गंदी बात है ना। इसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी या उसको बाइक पे बिठा के ले जाना था, समझ में नहीं आ रहा इसकी तो। ये देखो, मैं ले आया। मैं ये खिलौना एक बार भी नहीं जीत सकी, पर लीजिन इसमें एक्सपर्ट है और वो फिर एक बार मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करने वाला है। मैं इस खेल को स्पॉइल नहीं करूंगी, थोड़े मजे भी ले लेते हैं। मैं तो नहीं कर पाऊंगी, तुम ट्राई करो। मैं अनलकी हूँ। कोई बात नहीं, तुम ट्राई करके देखो। नहीं नहीं नहीं, तुम करो ना। ठीक है, मैं करता हूँ। ध्यान से देखना, इसकी भी एक टेक्निक है और तुम गेम जीत जाओगी। बस तुम्हें सही टाइमिंग का ध्यान रखना है, समझी? और तुम जीत जाओगी। जब छोटा था तो इसे खेलने के लिए पैसे नहीं थे, बस दूर से देखा करता था और तभी मुझे ये टेक्निक पता चली। तो देखो, डॉल निकालते हैं। देखा तुमने? सही है यार। सच कहूँ तो ये डॉल बहुत बदसूरत है। वो टाइगर अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे, जबकि तुम अभी तो सिर्फ फर्स्ट ईयर में हो, फिर भी तुम्हें लॉ की इतनी जानकारी कैसे है? मतलब मैं ये जानना चाहता था, चाहे हाउसिंग डिस्प्यूट हो, लोन डिस्प्यूट हो, तुम 3rd और 4th ईयर के सीनियर से भी ज्यादा जानती हो। अगर तुम्हारा बॉस भी तुमसे जबरदस्ती एग्रीमेंट पढ़वाता तो तुम भी सीख जाते। क्या? बॉस? कौन है जो तुम्हारे साथ ऐसा करता है? वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तो ये वाला निकालूं? ये पीकॉक तुम्हारे लिए और ये रहा तुम्हारा फ्रॉग। तुम बड़े हो तो छोटों का ध्यान रखना सीखो, समझे? अब तुम्हें पता है ना कि अगर कोई प्रॉपर्टी तुम्हारी है तो उससे तुमसे कोई नहीं ले सकता। हाँ, समझ गए। तो बताओ अब तुम दोनों क्या करने वाले हो? नहीं लड़ेंगे। बहुत अच्छे, पर कैसे करोगे? बहुत बढ़िया। हम आ गए। लड़े तो नहीं तुम लोग? नहीं। ये क्या है? ऐसा लगता है तुम दोनों ने दोस्ती कर ली। ये देखो, तुम दोनों के लिए गिफ्ट। थैंक यू। अब दोबारा लड़ाई मत करना। चलो जाओ। और क्या क्या टैलेंट है तुम्हारे पास? क्या क्या छुपा रखा है तुमने लूजिन? अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुमने ये कहाँ से सीखा? क्या है? सुनो, तुमने देखा, बड़े भी बच्चों की तरह बोलते हैं और असल में करते कुछ और है।
थोड़े से अलग हैं। सही कहा ना? सुनो, उन दोनों को एक दूसरे से प्यार है, बस उन्हें कोई समझने वाला चाहिए। ये क्या है? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, पर ये तुम्हारे लिए स्पेशली बनाया है। ये क्या है? गेस करके देखो जरा, यकीन है तुम समझ जाओगी। ध्यान से देखोगी तो समझ जाओगी कि ये एक पीग है। तुम वो ये समझे? जो मैंने तुम्हें कहा था वो बात तुमने सुनी थी? कौन सी बात? वही बड़े और बच्चों वाली। कहते कुछ और है और करते कुछ और है। तुम्हारा मेरी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हेलो एवरीवन, इतनी मेहनत करने के लिए शुक्रिया। तुम सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज लाया हूँ। सबके लिए तुम्हारे लिए भी। ये लो। थैंक यू सो मच। ये लो। थैंक यू। थैंक यू फॉर गिफ्ट। थैंक यू। देखो कितना गुट्टा गुड़ियों का खेल वैसा लग रहा है। तो तुम्हें तो यही पसंद है ना, तो मैं ले आया। तुम हर बार जीते हो और इस बार भी जरूर जीतोगे। देख रही हूँ तुम्हें वो टाइगर चाहिए है ना? बिल्कुल सही कहा, वही टारगेट है। समझ गए तुम। मुझे लगा मैं ये नहीं ले पाऊंगा, पर शेर का बच्चा मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली निकला, शायद इसलिए मैं इसे बाहर निकाल पाया। हम इसके कपड़े बदल सकते हैं क्या, बताओ? बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। लेचून, ये तो गलत बात है ना। हमारे लिए ऐसे ही डॉल लेके आ गए और वही के लिए इतनी अच्छी वाली लेकर आए हो। बिल्कुल, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लेकर आ गया यार, जो मिल गया वो ले आया। अब सबके लिए एक जैसे डॉल्स लाना इम्पॉसिबल है। और एक बात, हाँ, देखो तुम्हारे लिए ये भी लाया हूँ मैं। अरे वाह, यहाँ लाओ। ये तो टेस्टी है यार। तुम्हें कैसे पता था कि ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है? तुम तो सच्चे दोस्त हो यार, कितना जानते हो मुझे। चक्कर बताता हूँ कैसा है। हाँ, कियान ने डॉल के चक्कर में लंच नहीं किया था, तो सोचा उसके लिए कोल्ड कॉफी लेकर आ जाऊं। अगर पता होता कि तुम्हें भी पसंद है तो एक और लेकर आ जाता। कोई बात नहीं, वैसे भी एक ही ग्लास पिया है और वैसे भी उसे ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। अगर मैं पी लूंगा तो वो मना नहीं करेगी, पर वैसे बहुत ज्यादा टेस्टी है। जरा तुम भी ट्राई करो ना। लो ना। ए, देखो जरा उसे। इनकी जोड़ी भी कमाल बनाई है ऊपर वाले ने। सही है, बिल्कुल सही है। किस्मत की खेल भी निराले है। दोस्ती, अब लंच ब्रेक खत्म हुआ, चलो क्लास शुरू करनी है। चलो, क्या देख रही हो उन्हें? चलो चलते हैं। हाँ, मैं भी चलती हूँ। चलो 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 यहाँ से। बढ़िया, टेस्टी है ना? अगली ट्रीट मेरी तरफ से मैं तुम्हारी लिए खरीदूंगा। हाँ, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कैसा रहेगा इसमें? मुझे ये ज्यादा पसंद है। तुम्हें भी यही पसंद है ना? बेटी प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मदद चाहिए। शांत हो जाइए, बताइए क्या परेशानी है? ये देखो, मैंने इसमें अपने बैंक से निकाले रुपये रखे थे, पर अब वो नहीं है। मेरी जिंदगी भर की कमाई थी वो। मैडम, आप घबराइए मत। हमें पहले पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए। हो सकता है कि किसी ने घर में चोरी की हो। हाँ,
मेरे पड़ोसी ने ले ली। कल घर पे पाइप ठीक करने आए थे और वो घर पर बहुत देर तक रुके हुए थे। मुझे तो लगता है ये उसी का काम है, सच कहती हूँ। दादी माँ, हाँ। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अरे चलिए घर बेटा, चलते हैं। मेरी बात सुनो। मेरे पैसे चोरी हो गए हैं और मुझे कंप्लेन करनी चलिए, है। मुझे घर घर चलते नहीं जाना, मैं पूरी कंप्लेन लिखा के जाऊंगी। मैडम, हमें आपके बच्चे के पास से 30,000 रुपए मिले हैं और देखा जाए तो ये बहुत बड़ी रकम है, इसलिए मुझे इसे कस्टडी में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते। देखो, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बच्चा अच्छा लड़का है, वो चोरी नहीं कर सकता, वो चोरी नहीं कर सकता। माफ करिएगा, मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा है, पर ये मेरी ड्यूटी है, मुझे करनी होगी। अरे हाँ हाँ हाँ, ओफो, अभी मुझे याद आया, ये तो मैंने ही दिए हैं उसे। ये इसके सारे महीने की पॉकेट मनी है। सर, जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। अगर किसी को अरेस्ट करना है तो प्लीज मुझे करिए। मैडम, नहीं, मुझे करिए। बस आप रोइए स्टेशन मत, के लिए प्लीज। ले जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वापस आ जाएगा वो। जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। बिल्कुल नहीं, मेरे पोते को मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। बेचारे बच्चे ने बचपन में ही अपनी माँ और अपने बाप को खो दिया। मैंने ही इसे पाला पोसा है, लेकिन मैंने उसे अच्छी जिंदगी नहीं दी। मैं उसे नहीं दे पाई, मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैडम, उठिए, उठिए मैडम। दादी अरे माँ, कोई मदद करो। उठ जाइए, संभालिए अपने आप को, उठिए ना। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाइए। क्या हुआ? उन आंटी का ध्यान जरा हटाओ, मैं संभाल लूंगी। जल्दी जल्दी करो, चलो जल्दी करो, मैं कह रही हूँ ना। चलिए घर चलते हैं। देखिए दादी, बहुत हो गया। नहीं जाऊंगी, देखिए, जिद मत नहीं कीजिए, घर जाऊंगी, चलिए, मैं समझिए नहीं बात। जाऊंगी। दादी की उम्र हो गई है, ऐसा हाथ मत खींचो, आराम से लेकर जाओ इन्हें। तुम ये बोलने वाले होते कौन हो? मेरी दादी है, चाहे मैं जो करूँ। नहीं आना हम मुझे। ऐसा करते हैं, हम वहाँ चलते हैं, फिर आप सारी बात मुझे डिटेल में बताइए, उसके बाद हम सॉल्यूशन निकालते मैं हैं। वहाँ बैठती हूँ। जरा सुनिए, तुम्हारी दादी हमारे पास मदद के लिए आई हैं, हम यूं ही नहीं छोड़ सकते उन्हें। मेरे पैसे मैडम, यहाँ आराम से बैठ। कहाँ गए? तुम खुद को बहुत बड़ी वकील समझती हो ना, पर यहाँ पर एक चोरी भी तुम रोक नहीं पाई। देखो यार, बस 2 सेकंड पहले ही चोरी हुई है और तुम इतना घबरा गए। सोचो तुम्हारी दादी का क्या हाल हो रहा होगा। हाँ, तुम तो लीगल अवेयरनेस फैलाती हो, दरअसल तुम चोर हो और कुछ नहीं। मैं पुलिस में जाऊंगा और सबको गिरफ्तार करवाऊंगा। ठीक है, चले जाओ, देखते हैं पुलिस किसे अरेस्ट करती है। ये सारे पैसे मेरे हैं। अच्छा, देखो दोस्त, ये जो 30,000 से भी ज्यादा निकले ना, तो तुम्हारी दादी माँ भी बचाना चाहे तो कानून से तुम्हें नहीं बचा सकती। तुम जेल जाकर ही रहोगे और कोई ऑप्शन भी नहीं है, जानती हूँ। तुम दादी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, खुद ही लौटा दो इसे। तुम्हारी दादी माँ ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए हैं। पुलिस के पास नहीं जाना तो एक ऑप्शन है मेरे पास। और ऐसा करो कि एक लेटर गारंटी लिखो और जो भी किया है उसको कबूल करो उनमें, और वादा करो कि जो किया है वो दोबारा नहीं करोगे। तो अगर राजी हो तो जाने दे सकती हूँ। ठीक है। वैसे यहाँ पर तुम काम करके कितना कमा लेती हो? ये चैरिटी इवेंट है। मतलब कि मुझे अरेस्ट करवा के कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें 2000 वॉन देता हूँ, तुम सबको अनदेखा कर दो और कहानी यहीं पर खत्म करो। ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करो, तुम्हारे लिए पुलिस ही ठीक है। ऐसा मत करो। ठीक है, मैं लिखता हूँ। ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे। अपॉलॉजी लेटर लिखो और सारे पैसे वापस करो। तुम्हारी दादी ने बहुत मेहनत की है। ये सब लेटर मैं रखूंगी और अगर दोबारा गलती की तो तुमको पुलिस में अरेस्ट करवा दूंगी। समझ में आई ये बात या समझाऊं अच्छे से? अब पैसे वापस दोगी तुम? दादी को देना। मेरा 2000 का सीधा सीधा नुकसान हो गया। दिल बेचारा। दादी माँ, हाँ मुझे पैसे मिल गए, चलिए घर चलते हैं। हाँ, चलो। हाँ, चलो। ये लीजिए।
मिल गए तुम्हें। हाँ चलिए घर चलते हैं। चलो। ओह बेटा, तुमने तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अब मुझे जाना होगा। ठीक है। कुछ खा लो। लो। क्या हुआ? नहीं चाहिए तो वापस दो। चाहिए। बेवकूफ कहीं का। पहले तो मुझे लगा था कि तुम बस थ्योरी में अच्छी हो, तुम तो मैटर सेटलमेंट में एक्सपर्ट हो। क्यों? बुरा लग रहा है कि मैं एक्सपर्ट हूँ? हाँ, अगर सारे लॉयर्स तुम्हारी तरह हो गए तो बहुत से केस सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इनकी फीस बहुत कम हो जाएगी। लेकिन तुम्हें तो पैसे नहीं कमाने हैं ना? जब मैं जूरी सुप्रिटेंडेंस में मेन लॉयर की डिस्प्यूट पढ़ रही थी तो मैंने सीखा कि सिविल मैटर्स में लिटिगेटिंग तो नहीं, मीडिएटिंग भी आनी चाहिए। और ऐसे मैटर में सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, आप किसी को भी परेशान नहीं कर सकते। कभी कभी केस लड़ना हाई चॉइस नहीं होती, इनफैक्ट बेस्ट चॉइस भी नहीं होती। हाँ, बात तो मानता हूँ, पर तुम्हारे जैसे पैसों के लालची इंसान के लिए ये केस काफी मुश्किल है। अच्छा, तुमने लॉ क्यों पढ़ा? पैसों के लिए। हाँ? जब मैं स्कूल में था तो मेरे पेरेंट्स की बहुत लड़ाई हुई थी, तो फिर मैं कॉलेज आया तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं उनकी तरह डॉक्टर बनूं, पर मेरे फादर चाहते थे कि मैं उनकी तरह जज बनूं। उनके आपस के झगड़ों में मैं काफी कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने पैसों का ऑप्शन चुना और एलएलबी को जब मैंने कहा था कि मैं जज बनूंगा, तब मैंने मजाक में नहीं सीरियसली कहा था। अच्छा, तो लूजन एक जज बनना चाहता है क्योंकि उसके पापा जज हैं, तो फिर वो जज की जगह लॉयर क्यों बना? तुम अपना बताओ, तुम्हारा क्या ड्रीम है? तुम क्या चाहते हो? पता नहीं, जब स्कूल में था तो हर चीज को बहुत सीरियसली और ध्यान से करता था। ड्रीम के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। नहीं बोल सकता हूँ यार, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम मुझसे अलग हो, तुम जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम एक अच्छी लॉयर बनोगी। तो मैडम, कल सुबह 8 बजे आप ये एग्रीमेंट साइन करके ले आना। आप मेरी असिस्टेंट बनोगे। मैंने तुम्हारा रिज्यूमे देखा है। चौकवे लॉ फर्म बंद हो चुका है, लेकिन वहाँ कुछ अच्छे ड्राफ्ट हुए हैं और मुझे यकीन है कि तुमने ये सब नहीं किया होगा। किसी का टैलेंट डिग्री से नहीं देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन बहुत अच्छी लॉयर बनोगी। सच कह रहे हो? हाँ? कल मिलते हैं। शुक्रिया लूजन, मैं बहुत मेहनत करूंगी। चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट, जिसने सच में मुझ पर यकीन किया वो है लूजन। हाँ, चॉइस अच्छी है तुम्हारी। अब इस वकील को बहुत मेहनत करनी होगी। चलो चलो, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अब मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने आसपास पता किया, वो स्टूडेंट झुंड में निकलते हैं और वो लड़की आखिरी में। आज जब वो निकले तो उसे कोने में खींच लेना और उसे पीट देना, वो बच ना पाए। बॉस, बस एक पेपर का टुकड़ा है, ये सब करना जरूरी है। बेवकूफ हो क्या? अगर मुझे वो पेपर नहीं मिला तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। इस एरिया में रहना है कि नहीं? बॉस, हमें उसको सबक सिखाना होगा। ओए,
तू तो वही है ना जिसने पैसे चुराए थे। मुझे पहले ही पुलिस को पता कर तुझे जेल भिजवा देना चाहिए था। ओ, तुम तो उनके फालतू चमचे हो ना, फिर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तू जीना नहीं चाहता? जीना नहीं चाहता? तुम जैसे आवारा लोग कभी नहीं सुधर सकते। तुम्हारी दादी को तुम्हारा असली चेहरा दिखाना चाहिए, तब जाकर शायद तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। लगता है आज तेरा आखिरी दिन है। मैं तेरा हाथ तोड़कर उसका हैंगर बना दूंगा, समझा? तुझे पता है ये क्या है? ये तेरे अपराध का सबूत है। तो कानूनी तौर पर अब मैं अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ भी कर सकता हूं। मतलब? मेरा मतलब है कि अब मेरी पारी है। हे, इसे छोड़ना मत, मारो। क्या बात है, कैंपस में अपने आप को शरीफ दिखाने वाले लड़के के जलवे तो देखो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अगर आए हो तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या ये मुझे मारेगा? अभी बताता हूँ। रुको 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 रुको। मुझे झगड़े के बदले झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो यहाँ से बस जा रहा था। ठीक है, तो इसी को मारो। लेफ्ट में, राइट में। अपने पीछे देखो यार। लग गई। चोंगवेन, तुम कर सकते हो, लगे रहो। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, पीछे देखो। और कोशिश करो, पीछे धक्का दो। ये क्या? यहाँ पुलिस का क्या? हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। बुलाइए। और मैं ही गवाही। हिलना मत। ताकत नहीं है तो लड़ने क्यों आते हो? बकवास बंद करो अपनी, ज्यादा होशियार मत बनो। थैंक यू सर। हो गई तुम्हारी स्टेटमेंट? उन पर प्रोवोकेशन का चार्ज लगाया गया है। बात यह है कि क्या कर रहे हो? मैंने उसकी उस चोरी के बारे में भी बता दिया। लगता नहीं है वो जल्दी छूटने वाले हैं। कुछ ऑइंटमेंट्स लाया हूं, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। थैंक यू। एक बात बताओ, तुम भी ये देखना चाहते थे ना कि वो आगे क्या करने वाला है? मुझे भी पता ही था। चलो, कोल्ड कॉफी काम तो आई। थैंक्स। तुमने सिचुएशन का फायदा उठाया है। शियान को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें दिक्कत है क्या कोई इससे? देखो यार। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। लड़ाई के बदले लड़ाई सही नहीं होती है, बट नॉट फॉर मी। कियान बहुत अच्छी लड़की है। उसे लगता है कि लीगल सिस्टम से सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन बुरे लोग आपके अच्छे होने की वजह से बुराई नहीं छोड़ेंगे। और लॉ ये कहता है कि उन्हें सजा तो हर हाल में मिलनी ही चाहिए, और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। उन्हें सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ। हमें कभी कभी अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना होता है। कांट्स थ्योरी के हिसाब से मॉरल लॉ को टेस्ट करते रहना चाहिए। अगर सभी को वायलेंस पसंद आएगा तो सबसे वायलेंट इंसान ही
कानून चलाने लगेगा और हमें लॉ बेहतर बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, पर ये गलत है। कभी कभी बेहतर कुछ डिस्ट्रक्शन करने के बाद ही आता है। कौन कहता है कि कंस्ट्रक्शन के पहले डिस्ट्रक्शन जरूरी है? खाली जमीन पड़ी है, उस पर कंस्ट्रक्शन करो। अच्छा, बहुत हो गया, अब चलो चलो। ओके बाय। बाय। लूशन कहाँ है? उसने डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं किया। जब से चौंक गया है ना, तब से वो भी गायब हो गया। हाँ। अरे तुम दोनों, तुम्हारे हाथ को क्या हो गया? हाँ, तुमने सही कहा। दरअसल वो बाइक से गिर गया था, इसलिए उसे चोट लगी। दरअसल इसका बैलेंस बिगड़ गया था और उसके बाद अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। सही कहा उसने। मैं बाइक से गिर गया था। हे, तुम यहाँ पर हो? आओ आओ, यहाँ। तुम्हें कुछ बताना है। AES ग्रुप कैंपस के साथ क्या तुम काम करना चाहते हो? जो स्टूडेंट्स इस कियान यून प्रोजेक्ट को AES के साथ करेंगे, उनका एक इम्पोर्टेंट रोल होगा। मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन दे दी है। समझ नहीं आता कि क्विंग यून प्रोजेक्ट AES के अंदर क्यों आता है। बाकियों के मुकाबले मेरा तुमसे एक खास लगाव है, समझे? उम्मीद नहीं कि किंगयान प्रोजेक्ट के तहत तुम उनकी लीगल टीम को जल्द ही ज्वाइन कर लोगे। देखो, डिसीजन जल्द ही लेना होगा। मुझे असिस्टेंट की जरूरत है और सबसे जरूरी, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करके और एक्सपीरियंस लो और चीजें सीखो, और तो और तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलेगी, समझ गए? देखिए सर, बात यह है कि मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ और इस प्रोजेक्ट में बहुत एक्सपीरियंस की जरूरत है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं फिट हूँ इसमें। घबराओ मत, सब जीरो से ही शुरू करते हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। मेरी बात सुनो, AES ग्रुप अपने यंग लॉयर को अपना बिजनेस सेट करने में उनकी काफी मदद करते हैं। अगर समझदारी दिखी तो अपॉर्चुनिटी भी मिलती है उनको और उनकी लाइफ पूरी तरह से डिफरेंट हो जाती है। एक समय मैं भी तुम्हारी ही जगह पर था। इंसान को अपनी जिंदगी बदलने का बहुत ही कम मौका मिलता है। एक बार सोच लो, मौका बिल्कुल सामने है, अपनी जिंदगी बना लो। ठीक है, तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। AES ग्रुप। ये AES ग्रुप क्या है? ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका बहुत अच्छा कैपिटल टर्नओवर है। हाँ, सुनने में तो बहुत जबरदस्त लगता है। वो हमारे कैंपस के साथ क्यों काम करना चाहते हैं? ज्यादा पैसे कमाने के लिए चैरिटी करना चाहते हैं क्या? शायद किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हो, अब टाइम ही बताएगा, बस वेट करो। हाँ, क्या वो फंडिंग के लिए भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं? प्रोफेसर ने ऐसा कुछ तो नहीं कहा, मैं बात करता हूँ उनसे। बेहतर होगा कि ध्यान रखना, फ्री वाली मिठाई अक्सर जहरीली होती है मेरे दोस्त, समझ गए? तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? ओ नहीं नहीं, वो तो मैं। शियान जरा सुनो, तुमने नोट में एक पॉइंट मिस कर दिया है। आओ दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यार, आर्टिकल 129 तुम कैसे भूल सकती मेरी हो? बुक है, मेरे नोट्स पढ़ना बंद करो, अपने पढ़ो ना, मेरे क्यों छूते हो? मैं सब साफ करने जा रहा था, कर दूं क्या? करो। हे सुनो, चलो चलो सब लोग यहाँ पर जल्दी आ जाओ। देखो मेरे साथ कौन आया है, मेरी पत्नी, और साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन टीचर भी है। ये जानती है कि आप लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसीलिए ये आप सभी के लिए केक लेकर आई है। अरे वाह, चलो चलो आ जाओ, कोई मेरी मदद करो, आ जाओ। ये लो, सब लोग टेस्ट करके देखो। सर, केक के लिए थैंक यू, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए आप लोग का शुक्रिया। वैसे यहाँ पर बहुत केक हैं, तो आप लोगों का जितना मन उतना खाइए। हाँ थैंक यू। हाँ, सच में थैंक यू। आओ सब लोग खाओ, वैसे भी सब लोग बहुत मेहनत करते हो। खाओ खाओ, मेरे पास बहुत सारे केक हैं। हाँ ये लो, जितना मन करे उतना खाओ, तुम लोग वैसे भी बहुत ज्यादा काम करते हो। मुझे ये लो, कोई बात नहीं। तुम भी लो। देखो कोई शर्माना मत, जिसका जितना मन करे उतना खा सकता है। हाँ हाँ, आखिरकार इन्होंने हमारे लिए सोचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बीच टांग अड़ाने की सोचना भी मत। थैंक यू। उनके बीच पहले से ही बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं।
प्रोफेसर वैंग के डिवोर्स पेपर्स है। तुम्हें पता था कि वो शुरू से मारते पीटते हैं? हम केस जीत चुके हैं, उनका डिवोर्स हो गया है। सबसे बड़ी बात, क्लाइंट को सारी कस्टडी मिल गई है, तो अब इस केस की तह तक जाकर कोई फायदा नहीं। मैं मिस युआन से मिलने गई थी, वहीं पता चला कि इस पर मारपीट के बारे में, और उनको तो सिजरोफीनिया हो गया था इस घरेलू हिंसा की वजह से। ये सब तो मुझे कब बताने वाले थे? हाँ, जब काउंसिल को सलाह देते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, और यहाँ तो हमारे क्लाइंट की वजह से हुआ। पहले तो तुम शांत हो जाओ। लॉयर्स के पास कोई चॉइस नहीं होती, क्लाइंट्स को हम नहीं चूज करते हैं। मैं इससे इनकार नहीं करती हूँ, पर पहले भी बताया था तुम्हें, मुझे कमजोरों के लिए काम करना है। अमीरों के लिए कमजोरों को दबा देना मेरा काम का तरीका नहीं है। खत्म करने दोगी क्या मुझे? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं यहाँ इतनी दूर तक सिर्फ प्रोफेसर वोंग की वजह से आया हूँ। अगर वो नहीं होते तो किंग प्रोजेक्ट के बिना मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। और तो और ये लॉ फर्म भी उनके सपोर्ट से ही चलती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब मिस युआन को मारा जा रहा था तो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन नहीं, ना मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गई। तो तुम बताओ, बिना सबूत के वो केस कैसे जीतती? तुम्हें याद है वो पुराने दिन जब ये लॉ फर्म स्टार्ट हुई थी? तुमने कहा था कि तुम अच्छे लॉयर बनना चाहते हो, जो कमजोरों की मदद करेगा और न्याय को आगे बढ़ाएगा। ये सब याद है कि नहीं तुम्हें? ये बहुत पेचीदा है। हर चीज तुम अपने हिसाब से नहीं चला सकती हो। तुम अच्छी स्ट्रेटेजी से जीत सकती हो, पर शायद सामने वाले को नुकसान हो जाए। तुम हर बार दोनों को नहीं संभाल सकती। एज लॉयर ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने क्लाइंट्स को बेस्ट से बेस्ट सर्व करें। यही वर्क एथिक्स है कि नहीं? हाँ, वर्क एथिक्स तो ध्यान है, पर इंसानी जिम्मेदारी भूल गए। जो भी कहा वो सब बस बहाने और कुछ भी नहीं है। एक बार बस केस के लिए नहीं, क्लाइंट की तरफ से ही बोलना पड़े। बिल्कुल सही है। प्रॉब्लम ये है कि शुरू में गलत चॉइस की है तुमने। तुम ये लॉ फर्म छोड़ रहे हो, एईएस ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो? ये सब बताने ही वाला था, पर सही वक्त आने पर। हाँ। प्रोफेसर वैंग ने रिकमेंडेशन दी है। कमाल के इंसान निकले तुम तो, लीचर। और तुम्हारा क्या होगा? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जैसा अभी तक चल रहा था उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, और मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, इस बात को समझो तुम। सिंपल सी बात है यार। प्रोफेसर वोंग ने मुझे रेकमेंड किया है, तो क्या करूं? मौके को जाने दो। सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब तुम्हारा क्या? बताओ। चलो चलो, बहुत टेस्टी था ना सर? आप बहुत ही अच्छे हैं। काश मेरा होने वाला बॉयफ्रेंड आपके जैसा हो। डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, पर प्रोफेसर मेरा काम चेक कर लेंगे आप प्लीज? मैं आपका एंट्रेंस पे वेट करती हूँ। हाँ ठीक है। अब प्रोफेसर वोंग, यहाँ पर बहुत सारे सर्विस रोड हैं, मैम कंफ्यूज हो जाएंगी। क्या मैं छोड़ दूं? ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू प्रोफेसर। जाओ 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 जाओ। चलो चलते हैं। मिस युआन, मैं मदद कर दूं आपकी? अरे कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। आपके हाथ में चोट कैसे लगी? वो तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, मैं किचन में थी तब। हाँ, ये कुछ फले ने खा लो।
ये लो खा लो। अरे खाओ ना, बहुत ज्यादा टेस्टी है, खाओ। देखो अपना बच्चा कितना छोटा है और बेचारा कितना मासूम भी है, कितना प्यारा है ये। तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ तुम तो जानती हो ना। सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? तुझे मुझसे डिवोर्स क्यों चाहिए बोल? मैंने अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया? हाँ बोल। और तुझे मुझसे डिवोर्स चाहिए, बोल क्यों चाहिए मुझसे डिवोर्स, बोल। मिस युआन, घाव गहरा लग रहा है, आप इसके लिए हॉस्पिटल क्यों नहीं जाती? इसकी जरूरत नहीं, आप चिंता मत कीजिए। इंसान को अपनी जिंदगी बदलने के बहुत कम मौके मिलते हैं। एक बार सोच लो, मौका तुम्हारे सामने है, अपनी जिंदगी बदल लो। लॉयर्स और डिस्प्यूट की थ्योरी है ताकि अच्छे लोगों को बुरे लोगों से बचाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि एक दिन जब तुम बड़े लॉयर बनोगे तुम मेरी ये बात ध्यान रखोगे। वर्क एथिक्स एंड प्रोसीजरल जस्टिस का बहाना बना के कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। मिस युआन, मैं जानता हूं हम आपके लिए अजनबी हैं, हमें आपसे ये सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपकी भलाई के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई भी चोट आपको भविष्य में लगे तो पुलिस में कंप्लेन कीजिएगा, मेडिकल टेस्ट कराइए और रिपोर्ट्स रखिएगा। अपराध अपराध होता है और उसे प्यार का नाम कभी भी नहीं दिया जा सकता है। अगर समय रहते आवाज नहीं उठाई आपने तो कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए आपको और सब कुछ खो ना दें आप। मिस युआन, आपके पास हमारा नंबर है, अगर दोबारा एक्सीडेंट हुआ तो आपका मन बदला तो आप कॉल करिएगा हमें, हम जरूर मदद करेंगे जो भी हमसे हो सका। आपका शुक्रिया। प्रोफेसर को पता चलेगा कि क्या किया तुमने तो पक्का प्रोजेक्ट की स्कॉलरशिप खो दोगे तुम। जानता हूं, लेकिन जो तुमने मुझे कहा था मुझे याद है अभी तक। कानून जरूरत वालों के लिए है, लोगों को आगाह करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने आते हुए तूफान को अनदेखा कर दिया तो हम और कर भी क्या सकते हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कभी कभी ये सोचता हूं कि ये उनका पारिवारिक मामला है, मुझे इसमें बोलना भी चाहिए या नहीं। फिर मैं तुम्हारा ये मुरझाया हुआ चेहरा देखता हूं और मेरे अंदर का फर्ज जाग जाता है और आने वाला तूफान दिखने लगता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मैं वैसा तो कभी नहीं बनूंगा जैसा तुमने सोचा था। हाँ, अच्छी बात है, प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि तुम वैसे इंसान कभी न बनो। मारियो वाले खेल में मारियो को मशरूम मिलता है और वो बड़ा ताकतवर बन जाता है, और इस रेस में भूल जाता है वो कि उसे राजकुमारी को बचाना है। वो प्रिंसेस तुम हो ना? नहीं, प्रिंसेस की माँ हूँ। ठीक है मिस, प्रिंसेस की माता जी। मिस युआन ने क्या कहा तुमसे? जिनके साथ घरेलू हिंसा होती है वो गर्मियों में फुल स्लीव्स पहनते हैं। मैंने उनके हाथ में चोट के निशान देखे। मेरे पिताजी बहुत सारे अच्छे लॉयर्स को जानते हैं, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उनकी सिचुएशन को देखते हुए अगर वो केस को आगे नहीं ले जाना चाहती है तो वो कैसे हमारी मदद ले पाएंगी? वैसे मैंने उन्हें सब बता दिया कि अगर कोर्ट जाना है तो सभी सबूत इकट्ठा करना होगा। सेल्फ डिफेंस के लिए सबूत तो चाहिए ही ना। वैसे मैंने इस केस पर थीसिस लिखने की सोची है। सुनो, शर्त लगाओगे? हम दोनों में मास्टर ऑफ लॉ कौन बनता है पहले?
क्या मजाक है। अच्छा छोड़ो इसे। अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। तुमने कहा था कि तुम जज बनना चाहते हो। अगर बतौर जज ये केस तुमको मिला तो क्या डिसीजन दोगे तुम? सभी सबूत इशारा करते हैं कि एक आदमी ने होम वायलेंस किया है। वैसे वो भी सबूत लेकर तैयार है और विक्टिम के पास नहीं है। मैं केस को लीगल प्रोसेस से सॉल्व करूंगा। दोनों पार्टीज को खुद के बचाव का पूरी तरीके से अधिकार है। तुम्हें बुरा लगेगा पर मैं सिर्फ मौजूदा सबूत और गवाहों के आधार पर ही डिसीजन दूंगा। तो तुम ये कहना चाहते हो कि अगर प्रोसीजर हटा दिया जाए तो जस्टिस बेकार हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा? जानता हूं, पर देखा जाए तो हमारा जस्टिस ऐसा ही काम करता है। मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल सही हो। अगर हमें विक्टिम को जिताना है तो हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। मैं तुम्हारी बात को समझ रही हूँ।我的余生都是你，亿万星辰有不及，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，亿万星辰有不及，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，亿万星辰有不及，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我还有无数事情要去做，无数的可能性都会逼着自己去做。还好未来有你会陪着我一起去做，哪怕我会失去无数的东西，哪怕我失去千千万万，但我不能没你。即使一直以你的灵魂，我也如此珍惜。你喊我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆，最特别的定义。Yeah baby， 我会为你抵抗全世界，相信你白头到老，携手环游全世界。任何地方有你在，就是我的全世界。我就是你的伞，会撑起你整个世界。给你整个世界穿过最美的边界，不需要告别，谁让我们如此热烈，是前世的姻缘。躺在闪烁自然的星空，我将你融入我的怀中。我的余生都是你，亿万星辰有不及，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。I got a crush on you, babe. I can hide it on that feeling， 还需要我再好不够你知道 how much I love you， 余生都是你。